जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा और उम्मीद करते होंगे आप लोग अच्छे होंगे। और आप देख रहे हैं स्टडी विथ मोरजन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आपके इस चैनल पर दिल खोलकर स्वागत करते हैं। आज उत्कर्ष क्लासेस कुमार गौरव सर के द्वारा जो किया गया था मैदान सीरीज एपिसोड यह 17 देख रहे हैं दोस्तों। यह हैंडराइटिंग नोट्स में आप तक यह प्रोवाइड किया जा रहा है। आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और याद कराना तो हमारा जिम्मेदारी है इस चैनल से। तो आप चैनल को पहली बार जुड़े होंगे या पहली बार इस चीज को देख रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना आपके अधिकार क्षेत्र में है। तो चलिए दोस्तों, उसे पहले बोलेंगे, एक लाइन बोलेंगे आपके लिए जो मोटिवेशनल लाइन होगा कि वो मंजिलें भी सर झुका देगी, कि वो मंजिलें भी सर झुका देगी। जब दमदार तेरी तैयारी होगी, मुट्ठी में होगा तेरा मुकद्दर। जब किताबों के संग तेरी यारी होगी, जब किताबों के संग तेरी यारी होगी। चलिए, इसी मोटिवेशनल लाइन के साथ, इसी जोश जुनून के साथ शुरू करते हैं आज का एपिसोड 17। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर ये रहा दोस्तों। भारतीय स्वतंत्रता 1947 के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन था भाई। तो जब देश आजाद हुआ था तो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन था। तो कैलवेट एटली जो था, यह एटली उस समय देश के आजादी के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था। और यह 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन आता है। और जो कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष वो कौन थे भाई। तो कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य थे जिसके अध्यक्ष में पूछेगा पैथिक लॉरेंस थे, पैथिक लॉरेंस थे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। गौरी लंकेश राष्ट्रीय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो यह पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। और रवीश कुमार को 2019 में गौरी लंकेश राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यही आपको एनडीटीवी के रवीश कुमार। लेकिन रवीश कुमार जो है यूट्यूब पर रवीश कुमार ऑफिशियल से आप यूट्यूब चैनल आप उस चीज को देख लेंगे। और न्यूज का इंफॉर्मेशन चाहिए तो रवीश कुमार का चैनल देख सकते हैं। और रवीश कुमार हाल ही फिलहाल में एक दो दिन पहले की बात बता रहे हैं, 1 करोड़ सब्सक्राइबर इनके यूट्यूब फैमिली पर हो चुका है दोस्तों। और हम लोगों का यूट्यूब देखिए इतना छोटा है। चलिए, कोई बात नहीं है, आप लोग हैं, करोड़ों की उम्मीद आप ही लोग हैं दोस्तों। चलिए, हिम्मत तो नहीं हारनी है। हमें भी वो दिन देखने को मिलेगा जब आप लोग का प्यार मिलेगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। लोकसभा का कोरम, कुल सदस्य की संख्या कितना भाग होनी चाहिए। लोकसभा का कोरम का कुल सदस्य की कितनी संख्या होनी चाहिए। तो 1/10 होनी चाहिए। लोकसभा का कोरम का कुल सदस्यों की संख्या पूछेगा तो 1/10 होनी चाहिए। भारतीय संविधान जो समुद्र और अंतर्राष्ट्रीय दोनों सीमाओं से साझा करने वाले राज्य कौन है। ध्यान रखेंगे, समुद्र के साथ, है ना, समुद्र के साथ और अंतर्राष्ट्रीय सीमा किन राज्य जो है ये समुद्र के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। तो आपको ध्यान रखेंगे, गुजरात हो गया और पश्चिम बंगाल राज्य है। ये दो राज्य है जो समुद्र और अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। भारतीय स्थलीय सीमा कितना किलोमीटर है। तो 5200 किलोमीटर है। 5200 किलोमीटर यह स्थलीय सीमा की लंबाई है। वही जो है भारतीय समुद्री सीमा का लंबाई कितना है। तो समुद्री सीमा पूछेगा तो क्या बताएंगे। तो 7516.6 किलोमीटर है। 7516.5 किलोमीटर है ये समुद्री सीमा की लंबाई। और स्थलीय में आपको 5200 किलोमीटर लंबाई है। प्रकाश संश्लेषण में वो कौन सी गैस मुक्त होती है भाई। फोटोसिंथेसिस में, प्रकाश संश्लेषण में कौन सा गैस मुक्त होता है। तो ध्यान रखेंगे तो यह ऑक्सीजन रिलीज करता है पेड़ पौधे। हैलेरिया रोग किस परजीवी के चलते फैलता है भाई। हैलेरिया रोग जो है बुचेरिया ब्रोंकोफाइट के चलते यह आपको फैलेरिया रोग फैलता हुआ है। और इसको हाथी पाँव के नाम से भी जानते हैं। इसमें फैलेरिया रोग में जो है पाँव जो होता है यही बुचेरिया के चलते, परजीवी के चलते हाथी पाँव की तरह हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अल्पसंख्यकों को शिक्षण संस्थान खोलने का अधिकार किस आर्टिकल में दिया गया है। अल्पसंख्यकों को शिक्षित शिक्षण संस्थानों के खोलने का अधिकार जो है आर्टिकल 30 में दिया गया है। जिसकी जनसंख्या कम है वही अल्पसंख्यक है।
नील दर्पण की रचना किसने किया है? तो नील दर्पण जो है दीनबंधु मित्र के द्वारा किया गया था। और नील दर्पण में किसका चित्रण किया गया है? तो किसानों की दुर्दशा के बारे में आपको नील दर्पण दीनबंधु मित्र के द्वारा किया गया है। 1909 भारत शासन अधिनियम के समय भारत का वायसराय कौन था भाई? तो लॉर्ड मिल्टो जो था 1909 के समय में भारत का वायसराय लॉर्ड मिल्टो। और भारत सचिव जो थे भारत सचिव मार्ले। तो इसलिए आपको मार्ले मिल्टो सुधार के नाम से 1909 के भारत शासन अधिनियम को जाना जाता है। और 1958 का गवर्नमेंट ऑफ एक्ट ठीक है। उसके बाद आता है अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? भारत के प्रथम वायसराय के नाम पूछ रहा है तो लॉर्ड कैनिंग था, लॉर्ड कैनिंग। भारत के प्रथम वायसराय पूछेगा लॉर्ड कैनिंग। सर्वाधिक राज्यों के साथ सीमा बनाने वाला राज्य कौन है? सबसे ज्यादा सीमा बनाने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है भाई, उत्तर प्रदेश। यह 8 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। लोकसभा की सीटों की संख्या उत्तर प्रदेश में 80 गो है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। वायसराय के कार्यकारिणी में पहली बार एकमात्र भारतीय को शामिल किया गया था। उस भारतीय का नाम क्या था? तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को वायसराय के कार्यकारिणी में शामिल होने वाले प्रथम व्यक्ति सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा है। उनका शॉर्ट फॉर्म भी पूछ लेते हैं, एसपी सिन्हा है। इन्हीं को बोलते हैं एसपी सिन्हा। जो वायसराय के कार्यकारिणी में पहली बार कोई भारतीयों को शामिल किया गया था तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को शामिल किया गया था। असम राइफल का मुख्यालय पूछ रहा है भाई। तो असम राइफल का मुख्यालय आपको शिलोंग है। सबसे पुरानी मिलिट्री है ना, पैरामिलिट्री कौन है? असम राइफल है, जिसकी स्थापना 1835 में किया गया था। तो 1835 में ध्यान रखेंगे असम राइफल की स्थापना किया गया था, जिसका मुख्यालय शिलोंग और सबसे पुराना पैरामिलिट्री है। और असम राइफल को जानते हैं दोस्तों, उत्तर पूर्वी का प्रहरी कहा जाता है। उत्तर पूर्वी का प्रहरी असम राइफल को बोला जाता है। तो इस प्रकार से अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्लाउडेड निपोर निपोरेड नेशनल पार्क जो है कहाँ स्थित है? तो त्रिपुरा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। और यहाँ पर त्रिपुरा में कोकबोरोक भाषा और त्रिपुरा की स्थापना पूछ रहा है। तो क्वेश्चन याद रखेंगे, त्रिपुरा की स्थापना 21 जनवरी 1972 को किया गया था। 21 जनवरी 1972 को त्रिपुरा, राजधानी अगरतला, कोकबोरोक भाषा त्रिपुरा में, और क्लाउडेड नेशनल पार्क आपको त्रिपुरा में। त्रिपुरा की स्थापना 21 जनवरी 1972 में किया गया था। साहित्य अकादमी कितनी भाषा में दिया जाता है? साहित्य अकादमी कितनी भाषा? तो 22 भाषाओं में दिया जाता है। और साहित्य अकादमी की स्थापना पूछेगा 1954 में किया गया था। ध्यान रखेंगे, आप तो जानते हैं आठवीं अनुसूची में 22 भाषा, लेकिन और यहाँ पर 2 भाषा कैसे हो गया? 2 कैसे जुड़ गया? तो राजस्थानी और इंग्लिश को भी जोड़ दिया गया है। इस प्रकार से 24 भाषाओं में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है, जिसकी साहित्य अकादमी की शुरुआत 1954 में किया गया है। इसमें कौन 2 नया भाषा राजस्थानी और इंग्लिश को शामिल किया गया है। सेला सुरंग किस राज्य में है दोस्तों? सेला सुरंग जो है अरुणाचल प्रदेश में है। और मास संगठन सड़क के द्वारा शुरू किया गया है। मास सड़क संगठन के द्वारा शुरू किया गया है सेला सुरंग। तो इम्पोर्टेंट फैक्ट ये याद रखेंगे, सेला सुरंग पूछ लेगा तो क्या बताएंगे? सेला सुरंग आपको अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा। हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको प्रदान किया गया है? तो हिंदी में साहित्य पुरस्कार किसको दिया गया था? संजीव को दिया गया है। संजीव को दिया गया है। और उनका कीर्ति कौन है? मुझे पहचानो के लिए हिंदी के साहित्य अकादमी पुरस्कार संजीव को मिला है। संजीव को मिला है मुझे पहचानो के लिए। 3 बार नोबेल पुरस्कार पाने वाली कौन सी संस्था है? तो 3 बार नोबेल पुरस्कार आपको रेड क्रॉस को दिया गया है ना। रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति को दिया गया। अब ध्यान रखेंगे, रेड क्रॉस की स्थापना 1863 में किया गया था। 1863 में किया गया था। रेड क्रॉस की स्थापना 1863 में किया गया था। इस बात को ध्यान रखेंगे। और हेनरी डुरांट ने इसकी
स्थापना किया हुआ था, हेनरी डुरंट ने किया था। नुआखाई और नवाकौल उत्सव फसल कटाई में बनाया जाता है। यह कहाँ का प्रमुख त्योहार है? नुआखाई और नवाकौल उत्सव जो है उड़ीसा में मनाया जाता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्त। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत में हल से जोते हुए सबसे सबसे खेत का सबसे पहले कहाँ मिलता है? अच्छी बात है। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत में हल से जोते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ मिलता है? तो कालीबंगा राजस्थान से मिलता है। और कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे, और काले रंग की चूड़िया का अर्थ होता है इसका। इसकी खोज जो किया गया था, पूछ लेगा, हड़प्पा की खोज आपको दायर हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। मानव शरीर की सबसे छोटी स्टेपी हड्डी किस भाग में पाया जाता है? तो ये स्टेपी हड्डी जो है मध्य कान में पाया जाता है। मध्य कान में दे देगा कि बाहरी भाग में, मध्य भाग में, तो ये मध्य कर्ण में पाया जाता है। और सबसे बड़ी हड्डी का नाम है जांग की हड्डी, जिसे फीमर बोला जाता है। फीमर कहाँ पे? फीमर जो है ये जांग की हड्डी, ये सबसे लंबी हड्डी है। सबसे छोटी स्टेपी हड्डी जो मध्य कान में पाया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत का सुदूर दक्षिणतम बिंदु का नाम क्या है? तो इंदिरा पॉइंट है दोस्तों। इंदिरा पॉइंट भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, जिसे पहले जो है पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। और अंडमान निकोबार का दक्षिणतम बिंदु यही आपको पिग्मेलियन पॉइंट है ना, पुराना नाम था। यह दक्षिण आपको इंदिरा पॉइंट जो है दक्षिण दक्षिण अंडमान निकोबार का दक्षिणतम बिंदु और ग्रेट निकोबार में स्थित है। इस बात को ध्यान रखेंगे। कहाँ है भाई? ग्रेट निकोबार में देखने को मिलता है इंदिरा पॉइंट। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। शिमला समझौता कब किया गया था? 1972 में दोस्त किया गया था। भारत और पाकिस्तान के बीच में किया गया था। और इंदिरा गांधी और इंदिरा गांधी भारत की तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से जुल्फिकार भुट्टो थे, जुल्फिकार। यह शिमला समझौता 1972 में किया गया था। इंदिरा गांधी और उस समय के जुल्फिकार भुट्टो के माध्यम से ये आपको शिमला समझौता संपन्न हुआ था। आवर्त सारणी में ग्रुप 16 को क्या कहा जाता है? ग्रुप 16 को जो है क्या कहा जाता है? आवर्त सारणी में ग्रुप 16 को चौकोलेज कहा जाता है। चारकोलेज कहा जाता है। ग्रुप 16 को आवर्त सारणी में क्या कहा जाता है दोस्त? तो चारकोलेज कहा जाता है। और ध्यान रखेंगे 18वां ग्रुप को शून्य गैस आदर्श या अक्रिय गैस समूह भी को बोला जाता है। 18 ग्रुप को ग्रुप शून्य या आदर्श गैस या सक्रिय गैस के नाम से जाना जाता है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। चारकोलेज किसको? तो आवर्त सारणी 16 को। और शून्य गैस किसको? आवर्त सारणी 18 को। आदर्श गैस या सक्रिय गैस आपको 18 को बोला जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्त। 16 जनपदों में बज्जी की राजधानी कहाँ थी? तो वैशाली। बज्जी की राजधानी कहाँ थी दोस्त? तो ये वैशाली हुआ करते थे। और बज्जी और मल्ल, तो मल्ल की राजधानी कुशीनगर या पावा था। मल्ल की राजधानी कुशीनगर या पावा हुआ करता था। भारतीय संविधान में नागरिकता संबंधी शक्ति किसे प्रदान की गई है? तो यह संसद को द्वारा यह प्रदान किया गया है। भारतीय संविधान में नागरिकता संबंधी जो है शक्ति प्रदान किया गया है संसद के द्वारा। अब ध्यान रखेंगे आर्टिकल जो है 5 से लेकर 11 में नागरिकता के बारे में बताया गया है। नागरिकता की जानकारी हमें किस आर्टिकल से किस आर्टिकल में? तो आर्टिकल 11 से लेकर 5 से लेकर 11 में किया गया है। और नागरिकता के बारे में भाग 2 में किया गया है। 6 जनपदों की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? अंगुत्तर निकाय से मिलती है। 6 जन है ना, सॉरी 16 जनपद होगा, ये 6 नहीं, 16 जनपदों की जानकारी हमें अंगुत्तर निकाय से मिलती है। 16 जनपदों की जानकारी हमें अंगुत्तर निकाय, इसको स्पष्ट याद रखेंगे। जुआरी जो है किस राज्य में बहती है? जुआरी नदी किस राज्य में? तो गोवा में बहती है। जुआरी नदी गोवा में बहती है। वर्तमान में 28 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जो आपको ध्यान रखेंगे 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। तो 31 अक्टूबर 2019 को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। जम्मू कश्मीर और लद्दाख को बनाया गया था यूटी, यूनियन टेरिटरी।
मुंबई से थाने के मध्य में प्रथम रेल चलाई गई थी डलहौजी के समय में 34 किलोमीटर। ठीक है ना। ये आपको थाने से मुंबई के बीच में चलाया गया था कब? 1853 को चलाया गया था, 1853 को चलाया गया था, इस बात को ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्त। दमन और दीव, दमन और दीव, दमन नगर और दमन, दादर और नगर हवेली, याद याद रखेंगे। दादर और नगर हवेली और दमन दीव का विलय कब कर दिया गया? ये दोनों को विलय दिया गया, तो यह 26 जनवरी 2020 को किया गया है। दादर और नगर हवेली और दमन दीव को कब मिला दिया गया, विलय कर दिया गया? 26 जनवरी 2020 को कर दिया गया है, इस बात को ध्यान रखेंगे। सतपुड़ा की रानी और क्वीन ऑफ सतपुड़ा कहा जाता है किसको? तो पंचमढ़ी को बोला जाता है, पंचमढ़ी को। सतपुड़ा की रानी द क्वीन ऑफ सतपुड़ा किसको कहा जाता है? तो यह आपको पंचमढ़ी को कहा जाता है, पंचमढ़ी को सतपुड़ा की रानी कहा जाता है, सतपुड़ा की रानी कहा जाता है, इस बात को ध्यान रखेंगे दोस्तों। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रधानमंत्री का पद, प्रधानमंत्री पद का क्या नाम था जो बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की थी? तो देखिए यहाँ पर दो तीन क्वेश्चन है। प्रधानमंत्री पद को क्या बोला जाता था? शिवाजी के समय में पेशवा बोला जाता था। अब ध्यान रखेंगे, बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना किसने किया था? तो डॉक्टर अंबेडकर साहब के द्वारा किया गया था, डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा किया गया था बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना। चलिए दोस्तों, इस प्रकार से यह जितना भी क्वेश्चन पूछे गए थे, इन सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको जो है उत्कर्ष क्लासेस कुमार गौरव सर के द्वारा मैदान सीरीज या एपिसोड 17 का महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप तक ये प्रोवाइड कर दिया गया, जो आपको हैंड राइटिंग नोट्स में प्रोवाइड किया गया है। तो दोस्तों, वीडियो आपको अच्छा लगे होंगे तो आप पहली बार चैनल पर जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आप तक एक इन्फॉर्मेशन वीडियो मिलता रहे। दोस्तों, एक बात आपसे लिए बोलेंगे कि आप पहली बार जुड़े होंगे तो ध्यान रखेंगे इस बात का, इस चैनल के माध्यम से आपको एक बेहतरीन नोट्स क्लास या बेहतरीन जानकारियाँ आप तक मिलती रहेगी और इन्फॉर्मेशन वीडियो आप तक मिलती रहेगी। आने वाले एग्ज़ाम के लिए, आने वाले वैकेंसी के लिए बहुत ही जानकारी आप तक मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। आप चैनल पर बने रहेंगे। शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।